नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? आई होप आपने ग्रैटिट्यूड चैलेंज किया होगा। मैंने आपको कहा था डे 2 के लिए कि जो मेमोरी के लिए या जो भी दिन में आपने थैंकफुल किया है, उससे रिलेटेड कुछ पास्ट मेमोरी को आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो आपने दिया? दिया तो बताया कीजिए कमेंट्स में, मुझे भी लगे कि मैं इतनी मेहनत फ़िज़ूल में नहीं कर रही। अच्छा, तो आज डे 3 है। पर डे 3 चैलेंज से पहले मैंने सोचा कि आज एक स्टोरी भी नहीं, मैं जा रही थी और हमारे यहाँ किसी के पास एक आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ मैंने वहाँ पे देखा, बहुत सारी वो कच्ची कैरी क्या कहते हैं उसको, जो अभी आम बनता नहीं है, कच्ची कैरी कहते हैं शायद। वो बहुत सारे गिर रहे हैं अपने आप से, उड़-उड़ के गिर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ना कलेक्ट कर रहे थे वो। तो वहाँ पे 3 मेड्स बैठी हुई थी बाहर, किसी जिसके घर के बाहर ये पेड़ है। तो वो एक ने तो खाया, तो उसको अच्छा नहीं लगा। ख़ैर वो अपनी भाषा में क्या बात करती मुझे समझ में नहीं आई और वो चली गई। दूसरी प्रेग्नेंट थी, उसको टेस्टी लग रहा था, खाती गई, उसे काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली। और तीसरी मुझे बात तो समझ में नहीं, पर अचार ज़रूर समझ आया कि शायद वो अचार डालने वाली है इसमें। अब फिर मैंने ये सोचा कि भगवान एक ही फ्रूट सबको दे रहा है, लेकिन हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक के थॉट्स डिफ़र करते हैं, है ना? तो इसी तरह भगवान सुन तो हम सबकी रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स, वी चूज़ नॉट टू अंडरस्टैंड। ऐसा मेरे को महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। खैर चलिए, ये तो थी आज बाहर गई थी तो उसकी बात आपको बताई। और बात है डे 3 चैलेंज की। तो मैंने पहले आपको बता दूँ कि मैंने डे 2 चैलेंज आपको ये क्यों कहा था कि पास्ट को ग्रेटफुल रहें। जब हम कभी बातें करते हैं, तो हम कई बारी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पास्ट की लेके आते हैं, काश उस टाइम पे ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा था, या मेरे को उस टाइम पे ये अक्ल होती तो अच्छा था, है कि नहीं? तो क्या होता है ना, बहुत कम होता है कि हम पास्ट को ग्रेटफुल रहते हैं। यार उस टाइम में तो बात ही कुछ और थी, आई एम थैंकफुल कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हमारा जो आज है वो इंस्पायर्ड है हमारे बीते हुए कल से। सिमिलरली जो हमारी ये लाइफ है वो इंस्पायर करेगी हमारी नेक्स्ट लाइफ को, ठीक है? तो आज जो हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, आज हम ग्रैटिट्यूड करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक लेटर लिखें, सीक्रेट लेटर, नो नीड टू गिव इट टू देम, जिसमें जो बातें आपको अपने पेरेंट्स की अच्छी लगीं, चाहे मदर और फादर दोनों, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी फादर से नहीं बनती, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मदर से नहीं बनती। बनती नहीं, ये बात अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीप इन द मेमोरी होती हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं और कुछ खराब भी लगती हैं। तो खराब भी जो लगे वो भी लिखिए, और वो रीज़न लिखिए कि आपको क्यों खराब लगा। और ग्रैटिट्यूड एंड जो आपने करना है वो ग्रेटफुलनेस से करना है, क्योंकि उन्होंने आपको ये मौका दिया है कि इस मृत्यु लोक में जो फेवरेट हेल है गॉड का जिसमें हम पैदा हुए हुए हैं, इसमें आने का अवसर दिया, वरना ऊपर पता नहीं हम कहाँ पे होते, कौन से अंधेरे कोने में होते, या क्या कर रहे होते, हु नोस, है ना? तो हमें पोर्टल भी मिला, तो हमारी मदर ने दिया, हमें पेरेंट्स की वजह से आए हैं, तो कम से कम इस चीज़ को तो ग्रेटफुल रह ही सकते हो। तो एक लेटर ज़रूर लिखिए, और लिखने के बाद मैं ये नहीं कह रही कि उनको, क्योंकि मैंने आपको कहा था ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बनाएंगे, तो प्लीज़ वो लेटर जो है वो आप अपनी जर्नल में ही रखिए, वो आपके लिए है। वो लिखने के बाद नेक्स्ट डे रीड ज़रूर कीजिएगा। दोनों पेरेंट्स को अलग अलग लिखें, बहुत अच्छा है। एक ही लिखना है तो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।